हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 28 सितंबर और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 28 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था दोस्तों कि गुजरात राज्य में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों का जो शुभंकर है वह क्या है। इसका सही जवाब है दोस्तों सावज। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है सावज। मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के ट्रांस स्टेडियम में दोस्तों 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर ऑर्गान का शुभारंभ कर दिया है। दोस्तों 27 सितंबर 2022 से 10 अक्टूबर 2022 तक खेलो इंडिया गेम्स आयोजित होने वाले हैं। इसका जो शुभंकर है वह क्या है, तो यह सावज है। नाम याद रखना दोस्तों, क्या है, सावज है, जिसका गुजराती में अर्थ दोस्तों शेर होता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसका जो गेम्स एंथनम मतलब गीत है वह है जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। साथ ही याद रखना दोस्तों कि 36वें राष्ट्रीय खेल की जो थीम है वह क्या है, तो सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स, यह इसकी थीम है। और राष्ट्रीय खेल आखिरी बार 2015 में केरल राज्य में आयोजित किए गए थे। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों 36वें राष्ट्रीय खेलों से जो आपको याद रखना है। तो याद रखना है कि गुजरात राज्य में इस बार दोस्तों 36वां राष्ट्रीय खेल आयोजन किया जा रहा है और इसका जो शुभंकर है वह क्या दोस्तों, तो यह सावज है। और अब हम शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए थे उनके रिविजन की। रिवीजन का पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2022 कब मनाया गया है। दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस है यह मनाया गया है 23 सितंबर को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 किस भारतीय ने जीता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 है दोस्तों इसे जीत लिया है मीना कंडासामी ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के नए निदेशक कौन बने हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 1 डॉक्टर एम श्रीनिवास, जो कि एम्स के नए निदेशक बन गए हैं और इन्होंने डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि बथुकम्मा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है। ये जो बथुकम्मा त्यौहार है दोस्तों इसे मनाया जाता है तेलंगाना राज्य में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो हॉकी इंडिया के जो न्यू प्रेसिडेंट है दोस्तों वह दिलीप तिर्की बन गए हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की, जहाँ पे पहला क्वेश्चन है किस भारतीय मूल की महिला ने अपना पहला महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार 2022 जीता है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 सुएला ब्रेवरमैन, जो कि एक भारतीय मूल की महिला है और इन्होंने पहला महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार 2022 को जीत लिया है। तो मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन में भारतीय मूल की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने पहला महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। इनको यह पुरस्कार दोस्तों दिवंगत महारानी को समर्पित एशियन अचीवर्स अवार्ड 2022 में नई भूमिका निभाने के लिए प्रदान किया गया है। तो याद रखना दोस्तों यह सुएला ब्रेवरमैन है जो कि एक भारतीय मूल की महिला है और इन्हें पहले महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में जैविक बीज फार्म की आधारशिला रखी है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि नरेंद्र सिंह तोमर जी ने मध्य प्रदेश राज्य के मुरैना में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4 जैविक बीज फार्म की आधारशिला रखी है। तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बीज निगम के जैविक बीज फार्म की आधारशिला रखी है। दोस्तों केंद्र सरकार ने उबड़ खाबड़ क्षेत्र में भूमि सुधार कर जैविक के उत्पादन के लिए मुरैना में एक फार्म स्थापित करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना मार्च 1963 में फाउंडेशन द्वारा प्रमाणित बीजों का उत्पादन करने के लिए की गई थी। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का नियंत्रण में है। मतलब ये याद रखना कि ये जो राष्ट्रीय बीज निगम है यह किस मंत्रालय के अधीन है, तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन है।
करेक्ट आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन 4 मध्य प्रदेश राज्य, जहाँ पे नरेंद्र सिंह तोमर जी ने राज्य में जैविक बीज फार्म की आधारशिला रखी है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मेघदूत चक्र का जो संबंध है वह निम्न में से किससे है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, चर्चा में रहा ऑपरेशन मेघदूत चक्र जिसका संबंध है बाल यौन शोषण से। करेक्ट आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन 3। तो मैं आपको बता दूं कि यह बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और उसे साझा करने के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो मतलब सीबीआई द्वारा संचालित एक अखिल भारतीय अभियान है। इस ऑपरेशन के उद्देश्य की अगर बात करें दोस्तों, तो भारत में विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों से जानकारी एकत्र करना और वैश्विक स्तर पर संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसी के साथ जुड़ना और इस मुद्दे पर इंटरपोल चैनलों के माध्यम से निकटता से समन्वय करना है। दोस्तों इसका उद्देश्य आपको याद रखना है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन शरारत, उत्पीड़न तथा चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे बाल शोषण के नए रूप भी सामने आए हैं। हालांकि भारत सरकार ने दोस्तों यौन अपराध के खिलाफ बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 पॉक्सो अधिनियम था, यह बनाया था, लेकिन यह दोस्तों यह बच्चों को यौन शोषण से बचाने में विफल रहा था। मैं आपको बता दूं साथ ही दोस्तों कि नवंबर 2021 में सीबीआई द्वारा ऑपरेशन कार्बन नामक पहल भी चलाई गई थी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या रखना है कि हाल ही में जो चर्चा में रहा ऑपरेशन मेघदूत है, इसका जो संबंध है वह किससे है, तो बाल यौन शोषण से है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। और यह जो ऑपरेशन मेघदूत है दोस्तों, यह किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो सीबीआई के द्वारा चलाया जा रहा है। याद रखना करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि मिनी रत्न कंपनी रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो मिनी रत्न कंपनी है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके दोस्तों नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बन गए हैं संजय कुमार। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। तो संजय कुमार रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बने हैं और इन्होंने दोस्तों पुनीत चावला का स्थान लिया है। मैं आपको बता दूं कि रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारतीय रेल मंत्रालय के स्वामित्व में है। इसकी जो स्थापना है दोस्तों वह सन 2000 में की गई थी और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। याद रखना दोस्तों कि रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अधीन है, तो भारतीय रेल मंत्रालय के स्वामित्व में है। इसकी स्थापना सितंबर 2000 में की गई थी और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। और इसके नए सीएमडी कौन बन गए दोस्तों, तो यह संजय कुमार बन गए हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो एम श्रीनिवासन है यह एम्स के नए निदेशक बने हैं और ये जो दिलीप तर्की है यह दोस्तों हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। ये पॉइंट अभी आपको याद रखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में आयोजित दिलीप ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो दिलीप ट्रॉफी 2021-22 इसका खिताब जीत लिया है वेस्ट जोन ने, मतलब पश्चिमी क्षेत्र ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। तो दोस्तों दिलीप ट्रॉफी 2021-22 का जो फाइनल मुकाबला है यह पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र के बीच हुआ था, जिसमें पश्चिमी क्षेत्र ने दोस्तों विजय हासिल की है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि दिलीप ट्रॉफी की जो शुरुआत है वह 1961-62 में की गई थी और दिलीप ट्रॉफी का संबंध दोस्तों किस खेल से है, तो याद रखना क्रिकेट से है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों कि दिलीप ट्रॉफी का जो संबंध है वह किससे है, तो यह क्रिकेट से है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4 वेस्ट जोन, जो कि दोस्तों विजेता रहा है। वहीं पे दोस्तों साउथ जोन उप विजेता रहा है। यह भी आपको याद रखना है। और अब दोस्तों हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। और आपके क्वेश्चन ऑफ द डे की दोस्तों बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत की रैंक कौन सी रही है। यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कि मानव विकास सूचकांक मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22 में भारत किस स्थान पर रहा है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कि जो मानव विकास सूचकांक है इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है और इस सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है। तो इन सभी क्वेश्चन के जवाब को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का लेक्चर दोस्तों यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर, आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो, लाइक जरूर करें, शेयर भी करें।
अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।